अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल बशीर हैरी है। मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। आज जो मैंने वीडियो बनानी थी वो हमारी सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में, हमारे सिटी में या बल्कि पूरे पाकिस्तान में अब जो है ना एक टैबलेट है जिसका जो है ना वो मार्केट नेम तो गबीका के नाम से आती है और साथ उसके अंदर जो फार्मूला होता है ना वो प्री गैबलिन है। और सबसे पहले ये समझना है कि जो है प्री गैबलिन किस मकसद के लिए यूज़ होती है और लोग इसका ज़्यादा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप किसी भी जगह पे अगर 10 से 15 लोग अगर किसी जगह बैठे हैं और आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि उनमें से कम अज़ कम 3 से 4 लोग तो ये जो प्री गैबलिन गबीका की जो ओवरडोज यूज़ कर रहे हैं और वो उन्हें पता भी नहीं होता कि वो किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं और ये जो सेल्फ मेडिकेशन में आ जाता है ये। अच्छा, और सबसे पहले ये कि जो गबीका है, प्री गैबलिन है, इसका सबसे बड़ा इसका सबसे बड़ा जो है ना मैकेनिज़्म तो इसका ये है कि ये जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारे दिमाग की तरफ उनको इनहिबिट करता है। तो हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो थोड़ी स्लो डाउन होती है और ये बेसिकली अगर किसी को कोई शुगर की वजह से या शियाटिका पेन हो, चुभन महसूस होती हो, पाँव की तलियों को जलन महसूस होती हो, ये होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। या ये जो है ना ये जो या फिर फाइब्रोमाइल्जिया एक और नॉर्मल डोज होती है वो तो 50 mg में होती है और वो 3-3 4-4 5-5 कैप्सूल 300 mg 300 मिलीग्राम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो दिन के 4-4 5-5 कैप्सूल। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना ख़तरनाक कितना डेंजरस हो सकता है। और ये इंसान कोमा में जा सकता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, जो दिल की धड़कन कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, आईसीयू में दाखिल करना पड़ सकता है अगर ये कोई पेशेंट। और कई पेशेंट ऐसे केसेस सामने आ भी रहे हैं। अब ये मेरे इधर जो एरी क्लिनिक के ऊपर भी मोस्टली पेशेंट आ रहे होते हैं कि हम इसको जो गबीका से जान छुड़वाना चाहते हैं और दूसरा ये कि गबीका का एंटीडोट नहीं है कि जिस तरह अब एक कोई अगर मतलब जैसे ये है ना कोई भी मेडिसिन होती है तो उसके रिप्लेसमेंट में उसके लिए जो एक एंटीडोट होता है कि जो उसके तोड़ को कम करता है और ये जो प्री गैबलिन का कोई एंटीडोट नहीं है के लिए नुकसानदेह पैदा हो सकता है। और ये लोग इसको मतलब लोगों को ये भी समझ नहीं होती कि हम किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। कोई अपने आप को मतलब ये शो कराने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गम है तो ये मैं कैप्सूल इस्तेमाल करूँगा तो मेरे उल्टा गम बेहतर हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब ये कि हर कोई अपने जो उनकी ज़िंदगी में जो भी कहानियाँ चल रही होती हैं जो भी उनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल चल रहे होते हैं तो हर कोई अपने मसले मसाइल के हिसाब से दवाई खा रहा होता है और इसका इतना एडवांटेज भी नहीं होता। उल्टा वो सुस्त रहना, चक्कर आने, नींद ज़्यादा आना, गनूदगी का शिकार हो जाना, तो वो इसी चीज़ को कामयाबी समझ रहे होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने प्यारों को इससे बचाएं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पैदा होना वो जो डॉक्टर अपने हिसाब से तशखीस करके फिर इस मेडिसिन को तजवीज़ करता है। अब मेरे पास भी कुछ ऐसे पेशेंट आ रहे होते हैं कि हम पिछले 3-3 साल से या 5